जय हिंद दोस्तों इनको तो आप जानते ही होंगे, नागा साधु। पर दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि हम में से शायद ही कोई होगा जो इससे ज्यादा कि ये नेकेड या नग्न साधु होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता नागा साधुओं के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, हम कुछ नहीं जानते नागा साधु के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के फंडे में हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि कौन होते हैं ये नागा साधु, कैसे कोई व्यक्ति बन सकता है नागा साधु। और दोस्तों साथ ही साथ जानते हैं इन नागा साधुओं से जुड़ी एक ऐसी दुर्लभ अनकही वीरता की कहानी को जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी चुकी है। दोस्तों नागा साधु बनने की प्रक्रिया यात्रा इतनी असहनीय, कठिन और कठोर है कि किसी भौतिकवादी या मटेरियलिस्टिक व्यक्ति का नागा साधु बन पाना असंभव है। दोस्तों दुनिया भर में सेना का प्रशिक्षण नागा साधु के प्रशिक्षण और योग प्रक्रिया से प्रेरित है, परंतु फिर भी इसकी तुलना नागा साधुओं के असहनीय प्रशिक्षण से नहीं की जा सकती। क्योंकि दोस्तों नागा साधु बनने का प्रशिक्षण 2 या 3 साल का नहीं बल्कि 1 दशक या कुछ मामलों में तो 20 से 30 साल तक का समय लग जाता है। दोस्तों नागा साधु बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रथम किसी निर्धारित अखाड़े में प्रवेश प्राप्त करना पड़ता है, और इन निर्धारित अखाड़ों में प्रवेश प्राप्ति के लिए कुछ नियम, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें सर्वप्रथम है इन्वेस्टिगेशन या जांच पड़ताल की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में निर्धारित अखाड़े उस व्यक्ति को जो अपनी इच्छा से अपने जीवन बदलने के लिए नागा साधु बनने के लिए इच्छुक है, उसके पूर्व जीवन की पूरी जांच पड़ताल करता है। और इस जांच पड़ताल के बाद एक अखाड़ा निर्धारित करता है कि अपनी इच्छा से नागा साधु बनने जा रहे इस व्यक्ति को इस अखाड़े में प्रवेश मिलेगा या नहीं। दोस्तों अखाड़े में प्रवेश प्राप्ति के बाद नागा साधु बनने के लिए अगला चरण है ब्रह्मचार्य चरण। तो नागा साधु बनने के ब्रह्मचार्य चरण में एक साधक को ब्रह्मचार्य प्राप्त करने की अपनी क्षमता को निर्धारित करने के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है, जिसकी अवधि 6 महीने से लेकर 12 वर्ष तक की हो सकती है। ब्रह्मचार्य परीक्षण के मूल्यांकन के बाद ही किसी साधक को नागा साधु बनने की अगली प्रक्रिया में जाने की अनुमति दी जाती है। दोस्तों ब्रह्मचार्य चरण पास कर लेने के बाद साधक को महापुरुष कहा जाता है, और महापुरुष बनने के बाद इस चरण में साधक को प्राप्ति होती है 5 गुरुओं की, जिन्हें पंच परमेश्वर भी कहा जाता है, जिनमें शामिल है भगवान शंकर, भगवान विष्णु, माता शक्ति, भगवान सूर्य नारायण और भगवान गणेश जी। इस चरण में दीक्षा प्राप्ति के बाद साधक को भस्म, रुद्राक्ष, केसर तथा अन्य आध्यात्मिक वस्तुएं दी जाती हैं, जो इसके बाद साधक के साथ जीवन भर रहने वाली है। दोस्तों नागा साधु बनने के अगले चरण को अवधूत कहते हैं। इस चरण में महापुरुष बन चुके साधक को अब अवधूत बनाया जाता है। दोस्तों नागा साधु प्रक्रिया में अवधूत एक ऐसी अवस्था है जहां पहुंचकर साधक अपने सांसारिक मोह भावों और चिंताओं से परे हो जाता है। इस चरण में सर्वप्रथम साधक के सर के सभी बाल साफ कर दिए जाते हैं। इसके बाद साधक स्वयं का ही पिंडदान करता है। इसके बाद साधक को उसके परिवार और संसार के लिए मृत माना जाता है। दोस्तों वैसे तो नागा साधु बनने की प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि अपने जीवन काल में नागा साधुओं का परीक्षण कभी समाप्ति नहीं होता। परंतु टेक्निकली नागा साधु बनने का अब एक आखिरी चरण बचा है, जिसका नाम सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। इस चरण का नाम है लिंग को कमजोर करना। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। इस चरण में वैदिक परंपराओं के अनुसार साधक के लिंग को कमजोर किया जाता है, ताकि वे अपने काम पर विजय प्राप्त कर सकें। इस चरण में साधक को बिना भोजन के 24 घंटों तक अखाड़े के ध्वज के नीचे खड़े रहना पड़ता है। इन सभी घंटों में साधक के कंधों पर एक दंड और हाथों में पानी का बर्तन होता है। अपने काम को पूरी तरह नष्ट करने के लिए साधक इस प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। अंत में लिंग को वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ धीरे धीरे पीटा जाता है। इसके उपरांत साधक का लिंग पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। कितनी असहनीय और कष्टनीय प्रक्रिया है नागा साधु बनने की। इस चरण के उपरांत सनातन धर्म और भारत की वैदिक परंपराओं की रक्षा के लिए एक नागा, एक साधु, एक योद्धा उस अखाड़े से बाहर निकलता है। दोस्तों नागा साधु अपने शरीर पर भस्म का श्रृंगार करते हैं, और ऐसा करके वे भगवान शंकर के 5 रूपों में से एक
अघोर रूप की आराधना करते। दोस्तों शास्त्रों की माने तो नागा साधुओं को पृथ्वी पर भगवान शंकर का जीवित रूप माना जाता है। और दोस्तों ऐसी भी मान्यता है कि जब नागा साधु किसी मनुष्य पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उस मनुष्य के वारे न्यारे कर देते हैं। पर अगर कोई नागा साधु किसी मनुष्य पर क्रोधित हो जाए तो उस मनुष्य का सर्वनाश भी निश्चित है। दोस्तों वैसे तो नागा साधुओं के इतिहास के प्रमाण सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉइन्स और पिक्चर्स में भी दिखते हैं, जहां इन नागा साधुओं को भगवान शंकर के पशुपति रूप की आराधना करते हुए देखा जा सकता है। तो जिस रूप में आज हम नागा साधुओं को देखते हैं उस रूप की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई। दोस्तों ये वो समय था जब भारत कई सौ छोटे छोटे देशों या राज्यों में बढ़ चुका था, जिसे हिस्ट्री में हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। ये वो समय था जब इस खंडित भारत पर टर्क और अफगान के मलेच यानी वो जो निर्धन है, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, नित्य हिंसा करते हैं, अविवेकी हैं, और इन्हीं अफगानिस्तान और टर्किस्तान के मलेच्छों ने भारत की इस पावन सनातनी भूमि को खंडित ही नहीं किया, बल्कि इस पावन भूमि को लहूलुहान करके रख दिया था। तब एक सतयुगी धर्मात्मा जिसने कलयुग में जन्म लिया था, श्री श्री आदि शंकराचार्य जी ने इन मलेच्छ आक्रमणकारियों से सनातन धर्म के अनुयायियों और वैदिक परंपराओं को बचाने के लिए कई अखाड़ों का गठन किया था। इन अखाड़ों में नागा साधु बनने की कठिन प्रक्रिया के साथ साथ नागा साधुओं को कई हथियार चलाने में भी निपुण बनाया जाता था। इन अखाड़ों से बाहर निकलने के बाद नागा साधु सिर्फ एक योगी नहीं थे, बल्कि एक चलती फिरती वन मैन आर्मी थे। और इन अखाड़ों से अपने परीक्षण को प्राप्त करने के बाद ये नागा साधु स्वयं भगवान शंकर के रुद्र रूप से दिखते थे, जिन्होंने कई बार इन मलेच्छ आक्रमणकारियों से भारत की और सनातन धर्म की रक्षा की है। नागा साधुओं की वीरता की एक ऐसी ही अनकही कहानी है दोस्तों। ये बात 1757 की है दोस्तों, जब अफगानिस्तान से आया एक ऐसा ही मलेच्छ आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली, जिसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था और हर बार लूटपाट करने के बाद इसने नरसंहार या जेनोसाइड किया था हिंदू काफिरों का। दोस्तों नागा साधुओं की वीरता की ये कहानी अहमद शाह अब्दाली के चौथे आक्रमण की है। अपने चौथे आक्रमण के समय दिल्ली को लूटने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपने 2 सेनापतियों नाजिब खान और जहान खान को दिल्ली से आगे जाकर हिंदुओं की पावन भूमि जैसे मथुरा और वृंदावन को तहस नहस करने के आदेश दिए थे। इस अफगान मलेच्छ ने अपने दोनों सेनापतियों को ये निर्देश दिए थे कि इस आक्रमण में जो भी लूट वो करेंगे वो उनकी होगी, पर इसके साथ साथ जितने भी हिंदू काफिरों के सर वो काट कर लाएंगे, हर सर के बदले अहमद शाह अब्दाली इनको 5 रुपए इनाम में देगा। इसके बाद इन मलेच्छ आक्रमणकारियों ने सबसे पहले मथुरा जाकर हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उसके बाद हिंदू औरतों के बलात्कार किए, उसके बाद हिंदू आदमियों के सर काटे और हिंदू बच्चों को गुलाम बना लिया। इन अफगानी मलेच्छों ने 3 दिनों तक मथुरा में नरसंहार किया, जिसके उपरांत मथुरा में कई महीनों तक एक अजीब सी दुर्गंध बनी रही। इसके बाद इन दोनों मलेच्छ अफगान सेनापतियों ने अपने 20,000 की सेना के साथ वृंदावन की पावन भूमि को भी तहस नहस कर दिया। वृंदावन के बाद इन राक्षसों ने मथुरा के पास ही पड़ने वाले महाबन को भी लूटा, और महाबन के बाद इन राक्षसों का अगला निशाना था भगवान कृष्ण की पावन भूमि गोकुल। और इनका विचार ऐसा था कि 2 दिन तक गोकुल को लूटने के बाद ये आगे जाकर आगरा को लूटेंगे, पर इनको नहीं पता था कि गोकुल में इनका इंतजार कर रहा है इनका काल। गोकुल में 4000 नागा साधु एक बड़े से मैदान में इनका इंतजार कर रहे थे, जहां ना तो कोई अफगान और ना ही कोई नागा साधु कहीं छुप सकते थे, क्योंकि नागा साधु चाहते थे कि इन अफगानी मलेच्छों को छुपकर भागने का मौका ही ना मिले। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नागा साधु जिनके राख में लिपटे चेहरे और हाथों में तलवारें थी, और इन नागा साधुओं को देखते ही अफगानी सैनिक भयभीत हो गए। इतने भयभीत हो गए कि वे नागा साधुओं के किसी भी प्रकार का प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। बिना कोई चेतावनी दिए, बिना शंख नगाड़े बजाए, सिर्फ हर हर महादेव कहते हुए इन नागा साधुओं ने अफगानियों पर हमला कर दिया। और देखते ही देखते कुछ ही समय में नागा साधुओं ने
अफगानी सेना के 5000 से भी ज्यादा सैनिकों को मार दिया और कई हजार सैनिकों को बुरी तरह घायल कर दिया। ये देखकर जब अफगानी सैनिकों ने भयभीत होकर भागना शुरू किया तो वह भाग भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि मरे हुए अफगानी सैनिकों के खून से वो भूमि दलदल सी बन चुकी थी, जिस पर फिसलकर भागते हुए अफगानी सैनिक वहीं गिर पड़ते थे और शिकार बन जाते थे फिर से नागा साधुओं का। और दोस्तों, अपने स्वयं के जीवन की परवाह किए बिना केवल अपने दृढ़ संकल्प से इन नागा साधुओं ने गोकुल की पावन भूमि को इस अफगान सेना से बचा लिया। तो महान हिंदू धर्म के संस्कार, परंपरा और भक्ति को बिना जाने ही आज कई लोग हिंदू लोकाचार और कर्म कांड का मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, इन उच्च सचेत कार्यों का अभ्यास करने वाले ये नागा साधु आज तपस्या को, भक्ति को एक ऐसे असंभव स्तर पर ले जा चुके हैं जिसे समझना एक आम आदमी के लिए अकल्पनीय है, भले ही वे मानव रूप में सैकड़ों बार जन्म ले लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।